नी पेन आई थिंक इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो कि ओपीडी में पेशेंट्स हमारे पास लेके आते हैं. ऑफ कोर्स बीइंग अ नी रिप्लेसमेंट सर्जन, दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग जिसके पेशेंट्स मेरे पास डेली आते हैं. नाउ एक बड़ा कॉमन सवाल मेरे से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हमको क्यों हुई एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा, आई एम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन इन न्यू दिल्ली. एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इज द 5 कॉमन कॉजेज ऑफ नी पेन दैट वी सी इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज. नाउ अगर मैं 5 कॉमन कॉजेज की बात करूं, हमने पीछे ऐसे काफी वीडियोस करे. आई स्पोक टू अबाउट 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट. आई स्पोक टू अबाउट 5 कॉमन कॉजेज ऑफ पेन आफ्टर नी रिप्लेसमेंट. बट आज मैं आपको जो बता रहा हूं इज द 5 कॉमन कॉजेज जिसकी वजह से नी पेन डेवलप होता है. So the most common cause of knee pain is weight. Now you need to realize that your knee joint is a weight bearing joint. हम लोग जो इंसान हैं, हम 2 पैरों पे चलते हैं और हमारा एंकल, हमारे नीज, हमारे हिप्स, ये सब वेट बेयरिंग जॉइंट होते हैं जिसमें पूरे बॉडी का वेट आता है. नी जॉइंट की अगर एनाटॉमी को देखते हैं तो एक टिबिया है, एक फीमर है, एक पटेला है, ये सब मिलके नी जॉइंट बना हुआ है. अब जब वेट पड़ता है, सो व्हाट हैपेंस इज द फीमर बोन इट स्टार्ट्स प्रेसिंग डाउन अपॉन द टिबिया. Now, because of this constant pressure which is there is degenerations that starts happening. इसकी वजह से cartilage starts to thin out, arthritic changes start coming, and this overweight over a long period, what happens is joint में swelling भी आ जाएगी, bones में there is inflammatory changes happening, bones में there is a lot of degeneration that is happening, and ultimately because of this pain starts. So जब भी हमारे पास patient OPD में आता है, the first thing I tell my patient is try to lose some weight. If you're having knee pain, lose some weight. If you're overweight, avoid high impact activities like running, jogging and skipping, but go for walks, because ultimately if you walk, you'll burn some extra calories and you will end up losing some weight. So the first cause of knee pain is excessive weight. Then we come to the second cause. Now the second cause is a diet related cause. That is vitamin D deficiency. Now vitamin D deficiency क्यों होती है? It could be because of your nutritional deficiencies. It could be because in a lot of thyroid patients, we see vitamin D deficiencies. A lot of girls, young girls these days, they are suffering from PCOD. Again, people with PCOD, उनके साथ vitamin D deficiency साथ ही साथ चल रही होती हैं. Then, अब vitamin D deficiency हो गई तो इससे क्या होगा? You need to remember what is vitamin D. Vitamin D आपकी calcium metabolism में help करता है. Calcium metabolism में जब आपका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, व्हाट हैपेंस इज कार्टिलेज थिनिंग आउट हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं. सो अल्टीमेटली पेशेंट को क्या डेवलप होता है? ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस. अगेन वी हैव कवर्ड दिस इन अ अर्लियर वीडियो, व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस. ओके, सो ऑस्टियोपोरोसिस में जैसे मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ, हमारी बोन सॉफ्ट हो जाएंगी. सॉफ्ट बोन्स विल ऑलवेज गेट कंप्रेस्ड. तो जैसे ही इस बोन पे वेट पड़ेगा, इस वेट की वजह से वो बोन कंप्रेस होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट विल डेवलप पेन. Secondly, what happens in patients with osteoporosis and vitamin D deficiency is कि जो हमारा पटेला होता है, उसका जो अंडर सरफेस होता है, उसमें बहुत जल्दी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. तो अगर हम पर से जॉइंट की मेन जो पार्ट होता है, फीमर टिबिया, उसको देखते हैं, वो सब ठीक होता है. बट दिस पेशेंट डेवलप्स पटेलर आर्थराइटिस. पटेला आर्थराइटिस में क्या होगा? जब भी घुटना मोड़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तो उसमें जो पटेला होता है उसके बिल्कुल अंडर सर्फेस में पेशेंट को पेन होएगा. एंड दिस पेशेंट्स कम टू अस कंप्लेनिंग फॉर पेन. Now, third is a very unique condition जिसको हम pes ansaris bursitis कहते हैं या फिर knee tendon bursitis कहते हैं. सुनने में sounds very dangerous and I'm sure none of you have even heard of pes ansaris. अब अगर आप नी जॉइंट को देखें तो जो नी पटेला लिगामेंट होता है, वो जहाँ पे अटैच होता है, उसके बिल्कुल साथ में एक बरसा होता है जिसको हम pes ansaris bursa कहते हैं. Now in patients, some patients, especially those patients who are overactive, who do running, jogging and all these things, उन पेशेंट्स में इस पर्टिकुलर जो बरसा होता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है. दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमनली सीन इन पेशेंट्स हु आर वेरी ओवरवेट एंड सडनली स्टार्ट डूइंग हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज. नाउ हाउ विल द पेशेंट प्रेजेंट? कई बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब घुटने में अंदर की तरफ बहुत दर्द हो रहा है और बिल्कुल घुटने की जॉइंट के नीचे, लाइन के नीचे अंदर की तरफ में स्वेलिंग होती है. नाउ दिस इज वेयर द pes ansaris bursa is and this is what is inflamed and this can be very tender. ये कई बार मिस हो जाता है जब हम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं. वी स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ आर्थराइटिस, बट अगर सिंपली वहाँ पे हम बरसा के ऊपर दबा के देखें एंड पेशेंट को वहाँ पेन हो रहा है, सो दिस इज डेफिनेटली अ साइन ऑफ बर्साइटिस. तो ये तो हमारा हो गया बर्साइटिस. नाउ फोर्थ आर इंजरीज. नाउ एज आर डे टू डे एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग, वी आर गेटिंग इनटू स्पोर्ट्स, सो
The sports injuries are increasing. So a lot of patients are coming to us with chronic underlying meniscal injuries. They are chronic underlying meniscal injuries क्या होती हैं? जो वॉशर होता है नी का वो फट जाता है. सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है दैट जैसे जैसे जॉइंट डिजेनरेशन होता है तो जो लिगामेंट्स होती हैं वो भी डिजेनरेट हो रही होती है. सो दीज इंजरीज कैन बी टू टाइप्स. दे कैन बी अक्यूट, दूसरा दे कैन बी डिजेनरेटिव या क्रॉनिक. अक्यूट मतलब आप खेल रहे हैं, आपको चोट लगी, आपका ACL टेयर हुआ या PCL टेयर हुआ या कोई मेनिस्कस जो वॉशर होता है घुटने का वो फट गया, तो ऐसे में पेशेंट अक्यूट पेन के साथ मेरे पास आएगा. बट मैं आज अक्यूट पेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रॉनिक की बात कर रहा हूँ जिनको बहुत लंबे टाइम से पेन चला रहा है. सो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपका जॉइंट डिजेनरेट होता है, कार्टिलेज डिजेनरेट होता है, वैसे ही साथ में आपके बाकी जो मेनिस्कस होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो भी डिजेनरेट होते हैं. इनफैक्ट ये डिजेनरेशन कई बार इतना होता है कि दिस पेशेंट्स प्रेजेंट विद टेयर्स. कई बार जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो मेनिस्कस इतना डिजेनरेटेड होता है कि खोलने पे अंदर कुछ मिलता ही नहीं हम. सो अगेन it all boils down to the same thing, that if we reduce our weight, we increase the muscle strength, we do regular exercises, so this degeneration will get slowed down and we can manage this condition. And finally, the fifth most common cause of joint pain is arthritis. Arthritis, again, I made multiple videos, है ना. दो तीन प्रकार के आर्थराइटिस हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं. Commonest, osteoarthritis. Osteoarthritis is basically degeneration of the joint, जिसमें जो कार्टिलेज होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है. Osteoarthritis किस किस कारण से हो सकता है? एक तो उम्र की वजह से हो सकता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है. सेकेंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा. आपको जॉइंट के पास में चोट लगी, जॉइंट का जो स्मूथ सरफेस होता है वो खराब हो गया, उसकी वजह से आर्थराइटिस डेवलप हुआ. थर्ड, osteoarthritis can be because of certain conditions like osteoporosis or overweight, है ना. Younger patients can present with osteoarthritis if they are overweight or if they are having osteoporosis, vitamin D deficiency, etc. ये तो हो गया osteoarthritis. सेकंड क्या होता है arthritis? वो होता है rheumatoid arthritis, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, गठिया पाई. Now rheumatoid arthritis is a autoimmune disorder जिसमें आपकी खुद के जो blood cells होते हैं they start acting against your joint and they start eating away the joint. Now, how do we differentiate rheumatoid arthritis from osteoarthritis? Rheumatoid arthritis small joints को affect करेगा, osteoarthritis large joints को affect करेगा. Rheumatoid arthritis एक autoimmune blood की वजह से होता है, osteoarthritis lifestyle की वजह से होता है, degeneration की वजह से होता है. Broadly, this is the difference. We'll definitely in the coming time I will make a longer video. जिसमें I will explain to you कि what is rheumatoid arthritis, what are the complications, what are the treatments. We'll definitely talk about that in a much longer video later on. Then other forms of arthritis क्या होते हैं? You could have septic arthritis जो कि infections के बाद होता है, traumatic arthritis जो कि आपका चोट लगने की वजह से होता है. So basically हो गए ये हमारे 5 common causes. मैं एक बार उनको फिर से sum up करता हूँ. 5 common causes of knee pain. First is weight. Second is osteopenia or osteoporosis. थर्ड इज इन पेसेंसारिस बर्साइटिस जो कि बरसा होता है घुटने के पास में, इसमें स्वेलिंग आ जाती है. फोर्थ इज इंजरीज, फॉर एग्जांपल ACL टेयर्स, मेनिस्कल टेयर्स. एंड फाइनली फिफ्थ इज आर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट इटसेल्फ. तो आप लोग को इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ भी अगर सवाल हो नीचे कमेंट्स में लिखिए. I will try and answer to these questions, and if you want any video topic to be covered, I will definitely cover this topic. One of our viewers has requested me to make a video on HTO, so I'm sure very soon I will be making a video on high-table osteotomy, and इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसमें deformity management कैसे होता है, and I would really suggest that you like and subscribe to the channel, and I'll see you soon with a new video. Thank you. धन्यवाद. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.